यूपीएससी का चक्रव्यूह। दोस्तों बहुत सारे एस्पिरेंट्स इस चक्रव्यूह में कूद जाते हैं, बट उनको कोई आइडिया नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है। वो जो मिल रहा है, कोई एनसीईआरटी में लगा हुआ है और लगा ही हुआ है, कोई हिस्ट्री में रिसर्च कर रहा है, कोई पॉलिटी में रिसर्च कर रहा है, और वो जो अभिमन्यु की जिसकी हमें जरूरत है, वो जो अभिमन्यु जो तुम्हें बनना है, वो चीज यहां पे नहीं क्रिएट हो पाती। तो आइए समझते हैं इस बात को कि वो 7 द्वार कौन से हैं जिनके बारे में आपको सोचना है, जिनके बारे में आपको प्लान करना है, स्ट्रेटजाइज करना है, और तभी आप लवासना पहुंच पाएंगे। तो मैं अभिषेक श्रीवास्तव, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस चैनल पे आपको वीडियोस मिलेंगे फॉर स्ट्रैटेजी, यहाँ पे आपको वीडियोस मिलेंगे फॉर एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया की सीरीज ऑलरेडी लाइव है, राइट? सो प्लीज चेक दैट आउट। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एंशिएंट इंडिया में इससे ज्यादा कंटेंट, इससे अच्छा कंटेंट आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो डू चेक दैट आउट। आइए बात शुरू करते हैं। दोस्तों यूपीएससी का फॉर्म हर साल लगभग 10 लाख लोग भरते हैं, पर फाइनल सिलेक्शन जो होता है वो 1000 के आसपास होता है, राइट? इतना बड़ा ड्रॉप ऑफ कि कहीं ना कहीं लोगों की रणनीति में गलती है। वो समझ नहीं पाए कि ये खेल क्या है ना, वो समझ नहीं पाए कि करना क्या है। तो 10 लाख लोग क्यों एक्चुअली जो है इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। तो बात करते हैं इन 7 द्वारों की कि हाँ, ये 7 गेट्स कौन से हैं जो आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन में सॉल्व करने हैं। तो आइए बात करते हैं पहले द्वार की। पहला द्वार है जनरल स्टडीज कोर, राइट? नाउ जो कोर में इसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो आपको फाउंडेशन भी देंगे, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे, और ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो मेंस में पूछे जाते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, राइट? और यहां तक अगर जो लोग पहुंच पाते हैं वो फिर आगे साइंस एंड टेक और आर्ट एंड कल्चर। इनफैक्ट आप देखेंगे जो पहला रास्ता, जो एंट्री करने का रास्ता है ना, वो यही है जिसमें बड़ा बड़ा लिखा हुआ है एनसीईआरटी। यकीन मानिए 50% जनता लगभग यहीं पे परेशान है, राइट? वो यहीं फंसी हुई है, और वो कई लोग अभी एनसीईआरटी ही पढ़े जा रहे हैं। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, मे भी 2 साल हो गए एनसीईआरटी मंगाई थी, रखी हुई है, राइट? तो ये द्वार है बड़ा टेम्पटिंग, ऐसा लगता है कि आराम से एंटर कर जाएंगे, बट इतना आसान ये है नहीं, राइट? सबसे पहले इस पूरे कोर को खत्म करना, क्या यही पूरी कहानी है? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ पहला द्वार था, है ना? आइए समझते हैं अगले द्वार के बारे में। दूसरा द्वार है जनरल स्टडीज मेंस। ये वो सब्जेक्ट है जो सिर्फ और सिर्फ मेन से पूछे जाते हैं। एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, एसे राइटिंग, इनफैक्ट इंटरनेशनल रिलेशंस को भी आप कोर में डाल सकते हैं। गवर्नेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन सोसाइटी एंड सोशल इश्यूज, इंटरनल सिक्योरिटी। जैसे मैंने कहा कि काफी लोग पहले द्वार में फंसे हुए हैं, काफी लोग यहां तक पहुंचते ही नहीं, और इसमें से बहुत सारे टॉपिक जैसे इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, तो ये लेफ्ट आउट टॉपिक्स हैं। ये लोग सोचते हैं क्या ही पढ़ना है, पहले प्रीलिम्स वगैरह निकल जाए, तो वो इसको नहीं पढ़ रहे हैं। और इस द्वार पे क्योंकि क्या है कि भाई एथिक्स, इंटीग्रिटी, एसए, ये क्या है कि भाई 250 नंबर का पेपर है, 500 नंबर का ओवरऑल स्कोर यहां से आ रहा है। बट क्या लोग एसए राइटिंग कर रहे हैं? क्या एथिक्स ठीक से पढ़ रहे हैं? क्या उसकी केस स्टडीज कर रहे हैं? नहीं। तो बहुत सारी जनता, आप समझिए कि हाँ, कुछ नहीं तो एडिशनल 20% जनता यहां फंसी होगी, जो कि ये सारे टॉपिक्स पढ़ ही नहीं रही है, पूरा सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हो रहा है। आइए समझते हैं तीसरे द्वार के बारे में। तीसरा द्वार है करंट अफेयर्स। नाउ करंट अफेयर्स रायता है, सर पटक रहे हैं लोग कि जो है ये वीडियो भी देख रहे हैं यूट्यूब पे, वो सर भी कुछ कुछ बता रहे हैं, यहाँ भी पीडीएफ मिल रहा है, टेलीग्राम पे पीडीएफ बटोरे पड़े हैं लोग कि हाँ इस टॉपिक के बारे में यहाँ से पता चल जाए, वहाँ से पता चल जाए। देन जो स्टैंडर्ड मटेरियल है, फॉर एग्जाम्पल द हिंदू, वो पढ़ें या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ें। मंथली मैगजीन्स बहुत लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, इनमें से क्या करें, राइट? तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली, क्या आप कोई न्यूज़पेपर रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं? दूसरा, क्या कोई मंथली मैगजीन आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं और आपका करंट अफेयर सॉर्टेड है? ये तीसरा द्वार है। और यकीन मानिए ये मोस्ट कॉमन सवाल है जो मैं बच्चों से सुनता हूं, सर करंट अफेयर कहां से पढ़ें, कैसे करें, क्या खाली मंथली मैगजीन सफिशिएंट होगी, राइट? यहां पे करंट अफेयर की रणनीति भी, क्योंकि ये जो एग्जाम है काफी डायनामिक है और करंट अफेयर इसमें इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज द रीजन कि करंट अफेयर, ये तीसरा द्वार, काफी लोगों को ले डूबता है। आइए समझते हैं चौथे द्वार के बारे में। चौथा द्वार है ऑप्शनल सब्जेक्ट। अब ऐसा नहीं कि लोग यहां पहुंच नहीं रहे हैं, ऑफ कोर्स लोग पहुंच रहे हैं, बट इसमें पहली चीज तो भेड़ चाल देखी गई है कि मेरे दोस्त ने ज्योग्राफी लिया तो मैं भी ले लूंगा, मेरे चाचा हिस्ट्री देते थे तो मैं भी ले लूंगा, राइट? वो टीचर कह रहे हैं कि पपेट दे दो तो मैं भी ले लूंगा, राइट? यहां पे आप भूल जाते हैं कि आप किस चीज में एक्सपर्टीज क्रिएट कर सकते हैं। आप भूल जाते हैं कि आपका इंटरेस्ट क्या है। 500 नंबर का पेपर है ये मेंस में,
मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहीं पे समझो कि जो है मेंस इज द की, ना प्रीलिम्स आपको सेलेक्ट करवाएगा ना इंटरव्यू सेलेक्ट कराएगा। अगर कोई जो है कोई पड़ाव आपका सिलेक्शन यहाँ पे कराने वाला है तो वो है मेंस। आपका पूरा पूरा टारगेट मेंस एग्जामिनेशन होना चाहिए। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट मेंस में 500 नंबर का वैल्यू रखता है, जो कि काफी बड़ा अमाउंट है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो ऐसा सब्जेक्ट चूज करिए जिसमें आपकी एक्सपर्टीज है। अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें आपकी एक्सपर्टीज है तो ऐसा सब्जेक्ट चूज करिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है और आप एक्सपर्टीज क्रिएट कर सकते हैं। और तीसरी बात, गाइडेंस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। आइए बात करते हैं 5वें द्वार के बारे में। 5वां द्वार, प्रीलिम्स मॉक टेस्ट। अब ये जो द्वार है ना, ये द्वार है एप्लीकेशन का द्वार, कि भाई आपने ज्ञान बहुत सारा अर्जित कर लिया, बट क्या उसे अप्लाई करके देख रहे हैं, क्या एमसीक्यू लगा के देख रहे हैं। एमसीक्यू अटेम्प्ट करना अपने आप में एक आर्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल उसने पूछा इनकरेक्ट, बट तुम पढ़ ही नहीं रहे हो, तुम्हें लग रहा है यहाँ करेक्ट ही पूछ रहा है, तुम मारे जा रहे हो आंसर, राइट। तो अच्छा खासा सिंपल सा सवाल तुम गलत कर बैठे। तुम्हें एलिमिनेशन टेक्निक नहीं आती, तुम्हें ये नहीं पता कि प्रोबेबिलिटी किस तरह से लगाते हैं पेपर में, राइट। तो अगर ये सारी चीजों का आइडिया ही नहीं है, वो तब नहीं होगा जब तुम प्रीलिम्स की मॉक टेस्ट नहीं दोगे। अगर तुम सिर्फ और सिर्फ पढ़े जा रहे हो, पढ़ना इज कन्वीनियंट, राइट। इट इज लाइक कि हाँ तुम मैदान के चक्कर लगाए पड़े हो, लेकिन एक्चुअली फुटबॉल खेल ही नहीं रहे हो। तो जनरल स्टडीज कम से कम 25-30 इज अ गुड नंबर, 25 मार्क्स 30 मार्क्स विद एनालिसिस। ऑफ कोर्स खाली मॉक देने से सॉल्व नहीं होगा, एनालिसिस भी आपको करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि आपके वीक स्पॉट्स क्या हैं, आप कहां पे गलती कर रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट में आप कमजोर हैं, और वहां पे वो और रिवीजन मांग रहा है, वो और कमांड मांग रहा है, एंड दैट इज समथिंग यू नीड टू फोकस ओवर। प्लस सीसैट डिपेंड्स अपॉन योर एप्टीट्यूड। अगर मैंने 5 नंबर लिख दिया कि 5 टेस्ट दे देना, बट इट इज ऑफ कोर्स कि हाँ हो सकता है भाई आपका सीसैट काफी कमजोर हो, इसमें सिर्फ क्वालिफाइंग नंबर चाहिए होते हैं, 67 नंबर चाहिए आपको 200 में से। तो उतना नंबर लाने के लिए जितना आपको पढ़ना पड़ेगा, अगर 10 लगाने पड़े 10 लगाओ, अगर 2 में काम हो जाता है 2 लगाओ, अकॉर्डिंग टू योर जो है मेंटल एप्टीट्यूड आप वहां पे कॉल लीजिए। बट ये द्वार काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज भूलिए मत, भले मैंने कहा कि प्रीलिम्स जो है उतना इंपॉर्टेंट नहीं, मेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट प्रीलिम्स ही पार करोगे तो मेंस देने का मौका मिलेगा। तो वी कांट अफोर्ड टू फेल इन प्रीलिम्स, राइट। तो वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट मिस दिस द्वार। तो 5 द्वार की मैं बात करते हैं 6ठे द्वार की। 6ठा द्वार जो है अगेन बहुत ही बेसिक है, बहुत ही सिंपल है ना, लेकिन जो है दुनिया में सारे सॉल्यूशन सिंपल ही होते हैं। हम उसी को चीजों को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। रिवीजन, भाई अगर तुम साल भर पहले से तैयारी कर रहे हो, ऑफ कोर्स, तो आज जो पढ़ोगे वो साल भर बाद याद नहीं रहेगा। अगर तुम रिवाइज नहीं कर रहे हो तो सब कुछ भूल जाएगा। कोई फायदा नहीं है सब पढ़ने का अगर तुम रिवाइज नहीं कर रहे हो। तो यू कैन गो फॉर डेली प्लान, यू कैन गो फॉर वीकली प्लान, यू कैन गो फॉर मंथली प्लान। डेली इज नॉट वेरी सस्टेनेबल कि डेली 1 घंटा 2 घंटा तुम रिवाइज करने में लगा दो। हालांकि इफ यू कैन डू दैट तो देयर इज नथिंग लाइक इट। लेकिन जो है वीकली प्लान, जैसे कि फॉर एग्जांपल वेरी स्टैंडर्ड प्लान, जैसे कि सैटरडे इज फॉर रिवीजन एंड संडे इज फॉर मॉक टेस्ट। इट्स अ वेरी स्टैंडर्ड प्लान। आपकी पूरी बॉडी क्लॉक उसके ऊपर अलाइन हो जाती है कि हाँ सैटरडे को मैं रिवाइज करूंगा, संडे को मॉक टेस्ट दूंगा। दैट्स अ ग्रेट प्लान, राइट। तो और ऑल्सो अगर आप एक मॉक टेस्ट को टारगेट कर रहे हो तो उससे क्या होता है कि आपकी एफिशिएंसी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, दैट्स रियली हेल्पफुल। तो यू कैन प्लान योर रिवीजन अलोंग विद द मॉक टेस्ट, और वो ओवरऑल आपको काफी अच्छा रिटर्न देने वाला है। तो ये हमने 6 द्वारों की बात करी, बात करते हैं 7वें द्वार की। तो फाइनली हम आ गए अपने 7वें द्वार पे, विच इज मेंस का मॉक टेस्ट, राइट। नाउ क्या है कि लोग अभी सोच रहे हैं कि अभी हमारा सिलेबस किसी दिन खत्म हो जाएगा, किसी दिन मैं महाज्ञानी बन जाऊंगा, उसके बाद अपना पहला आंसर लिखूंगा। तो यू मस्ट नो कि आंसर राइटिंग इज नॉट ओनली अबाउट नॉलेज, आंसर राइटिंग इज ऑल्सो अबाउट एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन भी उतना ही जरूरी है। अब जैसे तुम पहला आंसर लिखने बैठोगे ना, तो तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी शुरू कहां से करें, है ना। आता तो है पर लिखें कैसे। तो क्या तुमने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करी है? और यकीन मानो यहां तक बहुत कम लोग पहुंचते हैं, यहां तक वो 2% 3% जनता ही पहुंच रही है, और उसी में से फिर फाइनल सिलेक्शन भी हो रहा है जो एक्चुअली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहा है, जो एक्चुअली जनरल स्टडीज के मॉक दे रहा है ना। अब जनरल स्टडीज के मॉक मैं कहूंगा कि 4 सेट इज एक्चुअली गुड, आप 4 सेट टारगेट कर सकते हो, प्लस ऑप्शनल के मॉक दे रहा है, क्योंकि यही स्कोर आपको ऑप्टिमाइज करना है, यही स्कोर आपको स्केल करना है, राइट। और जब आप अपने जनरल स्टडीज के जो है पेपर्स के और अपने ऑप्शनल के पेपर्स के जब स्कोर्स को आप स्केल करेंगे, देन ओनली यू विल बी इन द रेस। अदरवाइज अगर ये नहीं किया तो अब तक तुम रेस में हो भी नहीं। तो बहुत सारे लोग पीछे ही कहीं ढेर हो चुके हैं, यहां तक रेयर कोई वही मैं कह रहा हूं कि हाँ जो हमने डेटा देखा हुआ है, राइट। एंड जो है वी रियलाइज कि हम जितने बैचेस हम पढ़ा रहे थे उसमें से जो मेंस का मॉक टेस्ट देने आते थे, जो फाइनल टेस्ट सीरीज में अपीयर होते थे, वो बच्चे बहुत कम होते हैं, बहुत ज्यादा कम होते हैं। तो ये बहुत खुशी की बात भी है तुम्हारे लिए कि तुम ये समझो कि यहां तक हर कोई पहुंच ही नहीं रहा है। तो ये रास्ता भले टफ है, बट अगर तुम यहां तक पहुंच गए
तो तुम्हारी दुनिया बदल सकती है। तुम वाकई सेलेक्ट हो सकते हो अगर तुम इस पूरी मेहनत के साथ, परसिवरेंस के साथ, डेडिकेशन के साथ, हसल के साथ यहां तक 7वें दौर तक पहुंच जाओ। पहुंचना अपने आप में काफी हद तक प्रॉमिसिंग है, काफी हद तक पोटेंशियल रखता है कि तुम सेलेक्ट भी हो जाओगे अगर तुमने 7वां द्वार पार किया। तो आई होप ये आपको बात समझ में आई होगी। फिर से एक बार बात करते हैं, पहले द्वार की हमने बात करी। पहला द्वार वाज अबाउट जनरल स्टडीज कोर। सेकंड जय द्वार, दूसरा द्वार जो था वो उसकी बात हमने करी कि जनरल स्टडीज जो मेन सब्जेक्ट है। तीसरे द्वार में हमने देखा करंट अफेयर्स। चौथा द्वार वाज अबाउट ऑप्शनल सब्जेक्ट। पांचवा द्वार वाज अबाउट प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट। छठा द्वार वाज रिवीजन एंड सातवां द्वार वाज मेंस का मॉक टेस्ट। राइट, मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये बात समझे होंगे, इस बात की गरिमा को, इस बात की जो है महत्ता को, जो है ग्रेविटी को समझे होंगे। राइट, और इसको अपनी प्रिपरेशन में अप्लाई भी करेंगे। राइट, यू कैन फॉलो अस फॉर मोर सच वीडियोस अबाउट स्ट्रैटेजी, अबाउट हिस्ट्री। राइट, जैसे मैंने कहा कि एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज मेरी ऑलरेडी लाइव है। राइट, इट्स लाइव, गो चेक इट आउट। एंड वो उसके बाहर अगर आपने वो पूरी सीरीज देख ली एंशिएंट इंडिया की, तो उसके बाहर कोई सवाल आने के चांसेस नहीं है। आप बेफिक्र रहें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एंशिएंट इंडिया आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, वो एकदम घुल जाएगी आपके अंदर। राइट, गो एंड चेक इट दैट आउट। इसके अलावा आप मुझसे जो है इस टेलीग्राम चैनल पे जो है कनेक्ट कर सकते हैं, ट्रू एस्पिरेंट्स। 8431840147 इज आवर नंबर। आप व्हाट्सएप पे पिंग भी कर सकते हैं। बाय द वे, उस एंशिएंट इंडिया की सारी पीडीएफ इस चैनल पे अपलोडेड है, वहां से आप डाउनलोड करके उसे दोबारा रिवाइज भी कर सकते हैं। मिलते हैं फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। For more videos like this, subscribe to our channel and do let us know about your experience in comments. And you can follow us on the Instagram, or you can connect us on Telegram or WhatsApp. Thank you.